अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमने ऋषि टेंसर निकालना है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में क्रिस्टोफर सिंबल, रीमानियन टेंसर, ऋषि टेंसर, आइंस्टाइन टेंसर सब कुछ एक ही वीडियो में निकाल कर सिखाया था। आज हम लोग ऋषि टेंसर को सेपरेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेपरेट पढ़ाने की वजह क्या है कि हमारे पास ऋषि टेंसर का एक ऑल्टरनेटिव फार्मूला भी होता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव फार्मूले के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपके सामने फार्मूले लिखती हूँ और फिर मैं आपको बेनिफिट बताती हूँ कि इन दो फार्मूले में से कौन सा फार्मूला बेस्ट है और कम टाइम लेता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले मैंने आपको जो फार्मूला सिखाया था पिछली वीडियो में, पहले मैं वो फार्मूला बताती हूँ। ठीक है, और फिर बताऊँगी कि आपने उसमें क्या क्या कैलकुलेट करना होगा, और जो ऑल्टरनेटिव फार्मूला है उसमें आपने आपको और जो ऑल्टरनेटिव फार्मूला है उसके अंदर आपने क्या क्या कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने ये दो फार्मूलाज लिख दिए हैं। ठीक है, ये वाला फार्मूला मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था, और ये हमारे पास सेकंड फार्मूला है जो कि जिस अल्टरनेटिव फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस वाले फार्मूले को यूज़ करने का क्या बेनिफिट है। ठीक है, अगर हम ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमें इस फार्मूले में क्रिस्टोफर सिंबल निकालना पड़ता है और रेमानियन टेंसर निकालना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये वाला फॉर्मूला जो कि नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्रिस्टोफर सिंबल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा यहाँ पे ये है कि हम लोग अक्सर जल्दबाजी में बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं कैलकुलेशंस का। तो उन मिस्टेक से बचने के लिए हमारे पास ये ऑल्टरनेटिव फार्मूला भी है कि अगर तो हम लोग इसमें रेमानियन टेंसेस भी निकालते हैं और क्रिस्टोफर सिंबल्स भी निकालते हैं, तो एक माइनर सी भी गलती निकल आए तो हमारा पूरा क्वेश्चन ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसी का ही हमारे पास एक सोल्यूशन भी है, जो कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव फार्मूला है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि इस ऑल्टरनेटिव फार्मूले को यूज़ करने का क्या तरीका है। ठीक है, ये आपके सामने इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर हमने किसी भी आई जे के लिए हमने ऋषि टेंसर निकालना है तो क्या होगा, पार्शल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शल एक्स आई पार्शल एक्स जे। ठीक है, आई और जे की रेस्पेक्ट से हमने डबल पार्शियल डेरिवेट लेना है। किसका लेना है, एल एन ऑफ अंडर रूट जी। ठीक है, स्टूडेंट्स ये हमारे पास अ, जो डिटर्मिनेंट है जी का, ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ जी आई जे। ठीक है, हम इन तीन का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास जी आ जाएगा। ठीक है, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, इसका हम इसका सिंपल अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास अंडर रूट डिटर्मिनेंट ऑफ जी निकल आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास माइनस डिवाइडेड बाय अंडर रूट डिटर्मिनेंट ऑफ जी पार्शल बाय पार्शल एक्स आर। आर हमारे पास एक डमी वेरिएबल है जिसको हम अपने क्रिस्टोफर सिंबल्स के हिसाब से आर को वैल्यू देंगे। ठीक है, आर एंड एस ये दोनों हमारे पास डमी वेरिएबल्स हैं जिसको हम वैल्यूज़ देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट चले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास तरीका है कि हम इसके क्रिस्टोफर सिंबल्स निकालेंगे। ठीक है, क्रिस्टोफर सिंबल्स निकालने का क्या शॉर्टेस्ट मेथड है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले एक वीडियो में सिखाया था। चलिए हम दोबारा सीख लेते हैं कि हमारे पास नॉन ज़ीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स मालूम करने का क्या तरीका है। ठीक है, स्टूडेंट्स ये आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास जी वन वन इक्वल टू वन है। ठीक है, और जी टू टू हमारे पास टू एक्स वन है, और जी थ्री थ्री हमारे पास टू एक्स टू है। ठीक है, ये जो मीट्रिक है हमारे पास एक्स वन एक्स टू
एंड x3 कोऑर्डिनेट्स का है, ठीक है। इनको हम वैल्यूज दे देते हैं। x1 को हम लोग 1 के वैल्यू दे रहे हैं, x2 को हम 2 के वैल्यू दे रहे हैं और x3 को हम 3 के वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास G11 एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। एक कांस्टेंट का हम पार्शियल डेरिवेटिव किसी भी तरीके से करें, x1 की रिस्पेक्ट से करें, x2 की रिस्पेक्ट से करें, x3 की रिस्पेक्ट से करें, ये हमारे पास 0 ही देगा, ठीक है। तो हमारे पास इसकी रिस्पेक्ट से कोई भी क्रिस्टोफल सिंबल नहीं आएगा, ठीक है। 2 को हम देख लें, 2 में हमारे पास x1 का फंक्शन है, x1 हमारे पास 1 प्लेस में है, ठीक है। तो हमारे पास किस तरह का पेयर बनेगा, तो इसके क्रिस्टोफल सिंबल्स हमारे पास 3 बनेंगे, ठीक है, जो कि 2 1 2, जो कि हमारे पास इक्वल होता है 2 2 1, ठीक है। तो नॉन जीरो क्रिस्टोफल सिंबल सिर्फ और सिर्फ यही 3 ही आएंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास G33 हमारे पास x2 का फंक्शन है, ठीक है। मतलब इसका जो और x2 हमारे पास 2 प्लेस में है, ठीक है। तो इसके क्रिस्टोफल सिंबल्स भी हमारे पास 3 ही आएंगे। एक दफ़ा हम 3 को नीचे लिख देंगे और 2 को ऊपर, फिर नेक्स्ट टाइम पे हम 3 को ऊपर रख देंगे एंड 2 3 विच इज़ इक्वल टू 3 3 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं हमारे पास नॉन जीरो क्रिस्टोफल सिंबल्स सिर्फ और सिर्फ 4 आएंगे, ठीक है। तो हमें इतने सारे क्रिस्टोफल सिंबल्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया कि बाकी सारे क्रिस्टोफल सिंबल्स हमारे पास 0 आएंगे, ठीक है। तो चले हम क्रिस्टोफल सिंबल्स निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्रिस्टोफल सिंबल्स निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। आई जे के इज इक्वल टू 1/2 GIL। एल हमारे पास एक डमी वेरिएबल है, ठीक है। और IL का ऊपर लिखने का मकसद ये है कि हमारे पास मीट्रिक का इन्वर्स यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, मीट्रिक नहीं लिखेंगे। GJL कॉमा के, एल हमारे पास अगेन जहाँ जहाँ भी एल आ रहा है ये डमी वेरिएबल है, ठीक है। डमी वेरिएबल की हमने वैल्यू कैसे लिखनी है, ठीक है, ये भी आपको आगे समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले जो कि हमारे पास नॉन जीरो क्रिस्टोफल सिंबल आया था 1 2 2, तो हम इसको निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। आई की जगह 1 लिख दिया एंड जे के की जगह 2 2 लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। आई हमारे पास 1 है, ठीक है, G1L, जे हमारे पास 2 है, L कॉमा 2 प्लस GL 2 कॉमा 2 माइनस G2 2 कॉमा L, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने L को क्या वैल्यू देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास G11 आ रहा है, G22 की वैल्यू गिवन है और G33 की वैल्यू गिवन है। 1 2 एंड 1 3 0 है, ठीक है। तो हम L को डायरेक्ट 1 की वैल्यू दे देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 2 एंड 1 3 0 है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास मीट्रिक 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो चले हम L को 1 की वैल्यू दे देते हैं। G21 कॉमा 2 प्लस G1 2 कॉमा 2 माइनस G2 2 कॉमा 1, ठीक है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास जो गिवन मेट्रिक है उसमें 2 1 0 है, ठीक है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। इसी तरह से 1 2 भी हमारे पास 0 है, तो ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास चूंकि ये इसमें इन्वर्स इन्वॉल्व है, ठीक है, तो मेट्रिक का इन्वर्स हम इस तरह से निकालते हैं, जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं उसको हम डिवाइड में लिखते, उसको हम इन्वर्स में लिख लेते हैं। 1 0 0 1/2 x1 0 0 0 1/2 x2। एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिए हमने इन्वर्स कैसे निकाला है। ये हमारे पास सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज हैं, इन सब एंट्रीज को हम इन्वर्स कर देंगे तो हमारे पास मेट्रिक का इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसा मेट्रिक जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एंट्रीज इन्वॉल्व है उसको हम डायरेक्ट इन्वर्स में लिख देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डायगोनल एंट्रीज के अलावा और भी एंट्रीज आ रही हूँ तब हम लोग उसको कोफैक्टर वाले तरीके से इसका इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास G11 इक्वल है 1 के, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है माइनस पार्शल बाय पार्शल
वन है, वन का मतलब है कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x1 पार्शियल डेरिवेट करेंगे, और G22 हमारे पास है 1/, और G22 हमारे पास है 2x1। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2, यानी कि -1। ठीक है, ये हमारे पास एक क्रिस्टोफल सिंबल निकल आया है। ठीक है, इसी तरह से हम अपने बाकी तीन क्रिस्टोफल सिंबल्स इसी तरह हम अपने बाकी तीन क्रिस्टोफल सिंबल्स भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जी अब हम लोग अपना सेकंड क्रिस्टोफल सिंबल निकालते हैं, जो कि हमारे पास 2 1 2। ठीक है, तो जी इस हिसाब से हम अपनी वैल्यूज इसके अंदर डालना शुरू करते हैं। ठीक है, इस इक्वल है हमारे पास 1/2, जी आई हमारे पास 2 है, एंड एल हमारे पास डमी वेरिएबल है तो हम एज इट इज फिलहाल लिख लेते हैं। ठीक है, -G12, इस कॉमे का मतलब है हमारे पास इस कॉमा का मतलब है कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है, प्लस जी जे हमारे पास 1 है, 1L, 2 प्लस GL, 2, 1। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो गिवन मेट्रिक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डायगोनल एंट्रीज आ रही हैं। डायगोनल एंट्रीज का मतलब है कि हमारे पास G21 0 है, G22 नॉन ज़ीरो है। ठीक है, और G23 0 है, तो मतलब हम L की जगह डायरेक्ट 2 की वैल्यू डाल देते हैं। G21 एंड G23 हमारे पास 0 है, तो चले हम इसके अंदर डायरेक्ट अपनी L इक्वल टू 2 की वैल्यू डाल देते हैं। आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एंट्रीज हैं, तो मतलब G12 इक्वल है हमारे पास 0 के, एंड G12 भी 0 है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 1/2, G22 हमारे पास मेट्रिक का इन्वर्स है, और G22 का पार्शियल डेरिवेट लेना है विद रेस्पेक्ट टू x1। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा इसका मतलब है हमने पार्शियल डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x1, और अगर यहाँ पे 2 लिखा आएगा तो हम इसका मतलब है कि हम इसको पार्शियल डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2, और अगर 3 होगा तो हम इसको पार्शियल डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x3। ठीक है, यहाँ पे हमने x1 की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेट करेंगे G22 को। G22 हमारे पास है 2x1 के इक्वल। ठीक है, ये आ जाएगा 1/4 x1, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास होता है सिंपली 2 के, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास 1/2 इक्वल आएगा 1/2 x1। चूँकि क्रिस्टोफल सिंबल्स में हमारे पास सिमेट्रिक एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास 1/2 इक्वल होगा 2/1 के। ये हमारे पास एक और क्रिस्टोफल सिंबल निकल आया है। स्टूडेंट्स, आप लोग इसी तरह से ही अपने नेक्स्ट टू क्रिस्टोफल सिंबल्स भी बिल्कुल इसी तरीके से ही निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ऋषि टेंसर कैसे निकालते हैं। ठीक है,
स्टूडेंट्स, ये आपके सामने ऋषि टेंसे का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। अब हम बारी बारी R11, R12, R13, R21, 22, 23, R13, 31, 32 एंड 33 निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम R11 की रिस्पेक्ट से निकालते हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले हम अपना G का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो मीट्रिक है वो हमारे पास ये है 1 0 0 0 2x1 0 0 0 2x2, ठीक है। ये हमारे पास मीट्रिक है ना, तो इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा 1 2x1 2x2, मतलब कि डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा 4x1 x2, ठीक है। ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। अगर हम इसी का ही अंडर रूट ले लें, g इक्वल टू अंडर रूट 4x1 x2, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले अपना पहला ऋषि टेंसर जो कि R11 कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। R11 हमारे पास इक्वल होगा G11 पार्शियल स्क्वायर I हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू 1 आएगा। अगेन हमारे पास पार्शियल डेरिवेट J जो है हमारे पास 1 है, तो पार्शियल डेरिवेट 1 ही आएगा। ln ऑफ अंडर रूट G -1 डिवाइड बाय अंडर रूट G, ये हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। R हमारे पास एक डमी वेरिएबल है, ठीक है, जिसको हम अपने क्रिस्टोफर सिंबल्स के हिसाब से इसको वैल्यू देंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स आए हैं, ठीक है। IJ मतलब 1 1 एंड विद रिस्पेक्ट टू R इसका हमने निकालना है, ठीक है, प्लस I हमारे पास 1 है, S R R1 एंड S, ठीक है। ये हमने R11 की रिस्पेक्ट से अपना ऋषि टेंसर लिख लिया है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब हमने नेचुरल लॉग ऑफ G का हमने डबल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इसके अंदर वैल्यूज डाल लेते हैं। G11 हमारे पास 1 है, ठीक है, पार्शियल स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल x1 का स्क्वायर, ठीक है। किसका हमने लेना है, ln ऑफ G का, मतलब 4x1 x2 -1 डिवाइड बाय अंडर रूट 4x1 x2 पार्शियल बाय पार्शियल XR, ठीक है। यहाँ पे हमने G का पार्शियल डेरिवेट लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल 1 1 है, ठीक है। पीछे हमने अपने नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स निकाले थे, जहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास 1 1 का नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल नहीं आया था, तो मतलब 1 1 की रिस्पेक्ट से हमारा क्रिस्टोफर सिंबल 0 आता है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा ही हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1s R1 एंड S, ठीक है। तो चले हम लोग इसका सबसे पहले नेचुरल लॉग का पार्शियल डेरिवेट ले लेते हैं, ठीक है। ln ऑफ अंडर रूट G, ln ऑफ अंडर रूट G का हम पार्शियल डेरिवेट ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हमारे पास आएगा पार्शियल बाय पार्शियल x1 अंडर रूट 4x1 x2, जो कि हमारे पास आता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4x1 x2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 4x2 एंड 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट x1, ठीक है। ये हमने इसका पार्शियल डेरिवेट लेकर हमारे पास ये वैल्यू आती है, ठीक है। हमारे पास ln का जब भी हम पार्शियल डेरिवेट लेते हैं तो पहले एज इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय
x आ जाएगा, ठीक है। फिर हम अंदर वाली टर्म का पार्शियल डेरिवेट लेंगे, ठीक है। 4x2 यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, और x1 का हम लोग पार्शियल डेरिवेट ले लेंगे, ठीक है। तो चले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद इसका क्या आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पे 4x2 एंड 4x2, x1 पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पीछे बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2x1। ये हमारे पास सिंगल पार्शियल डेरिवेट आ रहा है। अब हम अपना इसी का ही डबल पार्शियल डेरिवेट ले लेते हैं। इसी का हम दोबारा से पार्शियल डेरिवेट ले लेते हैं, जो कि हमारे पास आएगा -1 डिवाइड बाई 2x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं हमने ln का डबल पार्शियल डेरिवेट ले लिया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर डायरेक्ट अपनी वैल्यूज डालेंगे और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने इसका डबल डेरिवेटिव ले लिया है, ठीक है। हमारे पास जिसकी वैल्यू आई थी -1 डिवाइड बाई 2x1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्रिस्टोफल सिंबल्स को देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्रिस्टोफल सिंबल्स कौन से लिखेंगे, ठीक है। R1 एंड S, ठीक है। स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हम s जो कि हमारे पास डमी वेरिएबल है तो हम इसको किस तरह की वैल्यूज देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया था कि हमारे पास नॉन जीरो क्रिस्टोफल सिंबल्स किस तरह के आ रहे हैं, 2 2 1 1 2 2 2 1 2 एंड 3 3 2। यहाँ पे देखिए हमारे पास i जो है वो 1 है और s, ठीक है। 1 के साथ हमारे पास 2 का क्रिस्टोफल सिंबल आ रहा है तो हम s को 2 की वैल्यू दे देते हैं। 1 1 एंड 1 3 0 है क्रिस्टोफल सिंबल, तो हम डायरेक्ट अपने नॉन जीरो क्रिस्टोफल सिंबल्स लिख लेते हैं, ठीक है। जो कि हमारे पास बन जाएगा 2x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे s की जगह 2 लिख देंगे, r1 एंड 2, ठीक है। अब यहीं से ही हम अपना फैसला कर लेते हैं कि हमारे पास r भी एक डमी वेरिएबल है तो हम r को क्या वैल्यू दें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन में ही आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 1 2 की रेस्पेक्ट से ही नॉन जीरो आ रहा है और 2 की रेस्पेक्ट से 2 1 ही हमारे पास नॉन जीरो आ रहा है, तो हम r को भी 2 की वैल्यू ही देंगे, ठीक है। बाकी जो है हमारे पास नॉन जीरो क्रिस्टोफल नहीं आ रहे, सिर्फ यही नॉन जीरो क्रिस्टोफल आ रहा है, तो हम यहाँ पे r को भी डायरेक्ट 2 की वैल्यू दे देते हैं। अब हम इसके अंदर डायरेक्ट अपनी वैल्यूज डाल लेते हैं, ठीक है, जो कि हमने अपने क्रिस्टोफल सिंबल्स निकाले हुए थे, ठीक है। हमारे पास 1 2 एंड 2 आता है 1 बाय 2x1 का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास दोनों की वैल्यू सेम थी तो हमने इसको डायरेक्ट स्क्वायर में लिख दिया है, ठीक है। जो कि हमारे पास आ जाएगा -1 बाय 2x1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 4x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि हमारे पास R11 ऋषि टेंसर आ गए, ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग R12 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके सामने R12 के रिस्पेक्ट से अपना ऋषि टेंसर लिख दिए। इसको हम पार्शियल डेरिवेट करेंगे, एक दफ़ा 1 की रिस्पेक्ट से, एक दफ़ा 2 की रिस्पेक्ट से। इस वाले फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेट लेंगे। सबसे पहले हम 2 की रिस्पेक्ट से, सबसे पहले हम 1 की रेस्पेक्ट से लेंगे और फिर हम 2 की रेस्पेक्ट से लेंगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे r जो कि डमी वेरिएबल है ये हम देखेंगे कि हमने किसकी रेस्पेक्ट से इसको पार्शियल डेरिवेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है, जो कि है हमारे पास ln ऑफ अंडर रूट जी का हम ले रहे हैं सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू 1 पार्शियल डेरिवेट, मतलब 1 की रिस्पेक्ट से, मतलब x1 की रिस्पेक्ट से हम लोग लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाता है 1 डिवाइड बाई 2x1, ठीक है। इसी का ही अब हम लोग दोबारा से पार्शियल डेरिवेट ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2 यानी x2 की रिस्पेक्ट से, ठीक है।
तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कहीं भी x2 का फंक्शन नहीं है, तो मतलब ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। तो कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेट हमारे पास ज़ीरो ही आता है। तो मतलब यहाँ से हमें पता चल गया ये पूरा फंक्शन हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है, ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, अब हम अपने इस फंक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले r को वैल्यू देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि नॉन जीरो क्रिस्टोफल हमारे पास 1 2 2 का ही आ रहा है। यहाँ पे 1 होगा तो इसका क्रिस्टोफल सिंबल 0 आता है, और 3 होगा तब भी इसका क्रिस्टोफल सिंबल 0 आता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे r को इक्वल टू 2 की वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, -1 डिवाइड बाई 4 x1 x2, ये वाली टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे इसका पार्शियल डेरिवेट लेना है विद रिस्पेक्ट टू x2। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास √4 x1 x2, और क्रिस्टोफल सिंबल भी हमारे पास यही नॉन ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को हम लोग वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम s को कोई वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले R11 में लॉजिक बताई थी कि हमारे पास नॉन जीरो क्रिस्टोफल सिर्फ 1 2 का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम s को डायरेक्ट 2 की वैल्यू दे देते हैं, और r को फिलहाल हम रहने देते हैं। इसकी वैल्यू मैं आपको आगे बताती हूँ। R2 एंड s हमारे पास 2 नॉन ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे अपना क्रिस्टोफल सिंबल डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, इसका हम पार्शियल डेरिवेट ले लेंगे। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई 4 x1 x2, इसका अब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं। पार्शियल बाय पार्शियल x2 4 x1 x2, और ये हमारे पास नॉन ज़ीरो क्रिस्टोफल है, और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी जो कि हमारे पास आई थी 1/2x1। ठीक है, अब हम यहाँ पे r को वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, हमने नॉन ज़ीरो क्रिस्टोफल सिंबल्स निकाले हुए थे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 की रिस्पेक्ट से जस्ट हमारे पास यहाँ पे 2 की नॉन जीरो क्रिस्टोफल सिंबल आ रहा था। अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पर तो 2 2 एंड 2 ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब हम लिखते हैं यहाँ पर r को 2 की वैल्यू देंगे 1 2 2 2 2 एंड 2। हमने जब नॉन जीरो क्रिस्टोफल सिंबल्स निकाले थे तब हमने बताया था कि ये हमारे पास क्रिस्टोफल सिंबल 0 आएगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको पार्शियल डेरिवेट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने x2 के रेस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेट करना है, तो जितनी भी 4x1 एंड x1 2x1 है ये हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो हम इनको सेपरेट कर देते हैं। √4x1 को हम बाहर ले लेते हैं और इस टर्म को भी हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे लिए पार्शियल डेरिवेट करना आसान हो जाएगा। मतलब अब हमने सिर्फ और सिर्फ इसका पार्शियल डेरिवेट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग इसको ले लेते हैं। जब हमने इसको पार्शियल डेरिवेट किया तो हमारे पास आ गया 2√x2। ठीक है, ये हमारे पास इसका पार्शियल डेरिवेट आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 4x1 एंड x2। ठीक है, ये हमारे पास अपना सेकंड R12 का भी ऋषि टेंसर हमने निकाल लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने R11 एंड R12 का ऋषि टेंसर निकाला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, कि किसका निकालते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने R11 एंड R12 का ऋषि टेंसर निकाला है। ठीक है, अब मैं आपके सामने R13 R21 22 एंड 23 एंड 3 का ऋषि टेंसर शेयर कर देती हूँ। ठीक है, कि आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका ऋषि टेंसर सही आया है या नहीं। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके सामने R13, R22, R23 एंड R33 का रेशियो 10 से लिख दिया है, ठीक है। ये आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों से ये सॉल्व हुआ या नहीं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर ज़रूर समझ आया होगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।